हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज हम सॉल्व करने वाले हैं अकाउंट्स का क्वेश्चन। टॉपिक का नाम है पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ठीक है, मेथड है सरप्लस कैपिटल मेथड। मैंने क्वेश्चन लिया है एग्जाम्पल के लिए। एक बैलेंस शीट है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स ए, बी एंड सी एज ऑन 31 December 2018। रेशो है 40%, 40%, 20%। तीन पार्टनर्स है, तीनों का रेशो दिया हुआ है। बैलेंस शीट मैंने लिखी है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 December 2018। लाइबिलिटीज़, एसेट्स। मैंने क्वेश्चन के लिए पूरी बैलेंस शीट नहीं लिखी क्योंकि मुझे रिक्वायर्ड कितना पार्ट है, सिर्फ कैपिटल का पार्ट है। हाँ, तो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट सॉल्व करने के लिए, दैट इज़ स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस कैपिटल सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए बैलेंस शीट में जो भी कैपिटल क्या अमाउंट है वो देखना है। उसके बाद इफ़ एनी रिजर्व्स गिवन, दैट मीन्स जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी है दैट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। मतलब कैपिटल में वो क्या हो जाएंगे, ऐड या फिर लेस हो जाएंगे। मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूँ। जो भी अमाउंट रिजर्व की होगी, प्रॉफिट एंड लॉस की होगी, जो लाइबिलिटी साइड में आ गई कैपिटल के साइड में, तो वो कैपिटल में ऐड होगी। अगर वो अपोजिट साइड में आ गई तो वो माइनस होगी। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। कौन सा? स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस कैपिटल। कैसे सॉल्व करना है आपको स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस कैपिटल? पहले तो आपको बनाना है स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस कैपिटल। पर्टिकुलर्स ए, बी, सी, तीन कॉलम बनाने हैं क्योंकि तीन पार्टनर्स है। फर्स्ट स्टेप है, आपको फर्स्ट लेना है बैलेंस एज पर बैलेंस शीट। ठीक है, मतलब कैपिटल का जो बैलेंस है वो आपको कॉपी पेस्ट करना है। तो फर्स्ट है, ए का बैलेंस है 30,000, बी का बैलेंस है 24,000 एंड सी का बैलेंस है 8,000। ठीक है, मैंने क्या किया, जो भी बैलेंस है वो कॉपी पेस्ट किए। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको रिजर्व हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस हो वो ऐड करना है। तो मैं इधर लिख लेता हूँ रिजर्व, कौन से साइड का वो भी लिखता हूँ, लाइबिलिटीज साइड का। ठीक है, हाँ, अभी मैंने सिर्फ एक पार्ट लिख दिया क्योंकि आपको आइडिया आना चाहिए। तो रिजर्व अगर रहेगा तो ऐड हो जाएगा। इस क्वेश्चन में नो रिजर्व आर देयर, इसलिए कुछ ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी बैलेंस है वो इट विल बी कैरी फॉरवर्ड, जो ऐसे ही आएगी। तो जो बैलेंस रहेगा हम उसको बोल सकते हैं टोटल कैपिटल। ठीक है, तो टोटल कैपिटल कितना है, 30,000 ए, बी का है 24,000 एंड लास्ट सी का है 8,000। ठीक है, कंप्लीट है। ठीक है, मैं फिर से बोल देता हूँ। मैंने पहला क्या लिया, बैलेंस लिया है कैपिटल का 30,000, 24,000, 8,000। नेक्स्ट है अगर रिजर्व होगा तो उसमें ऐड हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लेना है। तो मैं इधर लिख लेता हूँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है आपका 40%, 40%, 20%। तो ये मैं क्या कर सकता हूँ, ये मैं कम भी कर सकता हूँ। अगर कैसे कम करना है आपको याद रखना है, तो चेक कीजिए। इस पर कॉमन नंबर क्या है, 20 है। तो 20 से मैं क्या कर सकता, डिवाइड कर सकता हूँ हर एक नंबर को। अगर मैंने 20 से डिवाइड किया तो नंबर क्या आ जाएंगे, तो मेरा रेशो आ जाएगा 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 22 ज़ा 40। तो मेरा आंसर आ गया 2:1। ठीक है, तो मेरा रेशो हो गया 2:1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन पर निकालना है। तो मैं इधर लिख लेता हूँ कैपिटल पर यूनिट। आप ऐसे भी लिख सकते हो कैपिटल पर यूनिट। कैसे निकालना है, आपको डिवाइड करना है, सिंपली डिवाइड करना है। तो 30,000 डिवाइड बाई 2, आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 15,000। ठीक है, ए के लिए आंसर आया 15,000। 24,000 डिवाइड बाई 2, आपका आंसर आ गया 12,000। लास्ट 8,000 डिवाइड बाई 1, इट विल बी 8,000। ठीक है, क्या किया मैंने, जो भी टोटल कैपिटल है उसको मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से डिवाइड किया। अभी आपको क्या करना है, जो भी लोएस्ट कैपिटल पर यूनिट है वो सिलेक्ट करना है। जैसे सी, तो सी का कैपिटल पर यूनिट सबसे लोएस्ट है, इसका मतलब है ए और बी के कैपिटल ज़्यादा है। तभी हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप है ए, हम लिखेंगे रिक्वायर्ड कैपिटल, रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ, रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। हमें किसका कैपिटल निकालना है, ए और बी का कैपिटल निकाले ऑन द बेसिस। बेस आप किसका लेने वाले हो, तो बेस है बेस ऑफ सी। तो सी का बेस लेना है। तो सी का बेस कितना है, 8,000, 8,000 इंटू रेशो। अभी रिवर्स जाना है, मल्टीप्लाई करना है।
तो 8000 से मैं क्या करूँगा, हर एक नंबर को मल्टीप्लाई कर दूंगा रेशियो के 8000 इंटू 2। तो फर्स्ट है ए का आंसर आना चाहिए 16। इसका मतलब है ए का सी के बेसिस पे 16000 कैपिटल होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट बी का भी रेशियो कितना है 2, सो बी का भी होना चाहिए 16000 और ए का ऑलरेडी 8000 है, 8000 होना चाहिए। ठीक है। अभी आपको क्या करना है, जो कैपिटल टोटल कैपिटल है उसमें से ये माइनस करना है। तो रिक्वायर्ड कितना है 16 है, एक्चुअल में कितना है 30 है, तो आपका आंसर आया 14000। नेक्स्ट है 24 माइनस 16, आपका आंसर आया 8000, लास्ट में 0। इसका मतलब है ए और बी का 14000 और 8000 रिस्पेक्टिवली कैपिटल एक्स्ट्रा है। ये जो एक्स्ट्रा कैपिटल है दैट इज़ कॉल्ड एज सरप्लस कैपिटल। ठीक है। अभी एक स्टेप हो गया और एक स्टेप बाकी है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी ए और बी में कंपैरिजन होगा। ठीक है। अभी नेक्स्ट फिर से वही स्टेप करूंगा मैं, कौन सी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। तो फिर से आपको रिपीटेशन करना है, तो मैं इधर लिख लेता हूँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फिर से अभी रेशो क्या है 2:2। ठीक है। उसके बाद चेक कीजिए मैंने क्या किया था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बाद मैंने लिखा था कैपिटल पर यूनिट। तो फिर से मैं कैपिटल पर यूनिट निकालूंगा, कैपिटल पर यूनिट डिवाइड करना है आपको 14000 डिवाइड बाय 2, आपका आंसर आ गया 7000। 8000 डिवाइड बाय 2, आपका आंसर आ गया 4000। अभी नेक्स्ट इसमें से फिर से लोएस्ट कौन सा है, बी का लोएस्ट है, इसका मतलब ए का कैपिटल ज़्यादा है। तो फिर से वही स्टेप क्या है, रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ, अभी किसका कैपिटल निकालना है आपको, ए का। तो मैं लाइन लिख दूंगा रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ ए। अभी बेस चेंज हो गया, तो बेस कौन सा है, बी का बेस है, वो कितना है 4000 इंटू रेशो। अगेन सेम थिंग 4000 इंटू 2, आंसर आ गया आपका 8000, इधर आ गया 8000। फिर से माइनस करूँगा मैं 14 माइनस 8, आपका आंसर आ गया 6000 और 8 माइनस 8 0। तो ये भी एक्स्ट्रा आ गया। इस एक्स्ट्रा को बोलते हैं एब्सोल्यूट सरप्लस। एब्सोल्यूट सरप्लस मतलब 3 पार्टनर्स है, तो एक सरप्लस कैपिटल हो सकता है और दूसरा एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल हो सकता है। ये हो गया सरप्लस कैपिटल मेथड। अगर दूसरा कुछ क्वेश्चन आपको चेक करना है वीडियो में तो कमेंट में मेंशन कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।